वापसी अभियान जारी है। इसी कड़ी में बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम ब्लॉक के अन्नाराम गांव में जन्मे नक्सली यालम नरेंद्र ने पड़ोसी राज्य तेलंगाना में वहां पर वरंगल संभाग में वहां के पुलिस अधिकारियों के सामने पत्नी पोडियम देवी के साथ सरेंडर किया है। तेलंगाना पुलिस की माने तो यालम नरेंद्र उर्फ संपत साल 2005 में नक्सल संगठन में शामिल हुआ था। वर्तमान में वो तेलंगाना राज्य में सक्रिय नक्सली संगठन में मुलुगु जिले के वाजेडू एवं वेंकटापुरम क्षेत्र में एरिया कमेटी कमांडर के पद पर कार्यरत था। इसके अलावा उस क्षेत्र के संचार विभाग के एक्शन टीम का भी वो प्रभारी पद पर काम कर रहा था और आत्मसमर्पित नक्सली दंपति संपत ओडिशा आंध्र बॉर्डर क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका में रहता था। छत्तीसगढ़ राज्य में साल 2009 में दमोड़े क्षेत्र के जंगलों में हुई मुठभेड़ में भी भूमिका निभाई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के 4 पुलिसकर्मियों की हत्या हो गई थी। इसके अलावा संपत साल 2012 में छत्तीसगढ़ राज्य के करनापल्ली क्षेत्र के जंगलों में हुई बारूदी सुरंग विस्फोट की घटना के सूत्रधार भी वो रह चुका है और आत्मसमर्पित नक्सली संपत, जिस पर तेलंगाना और छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न थानों में 6 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज। तो लगातार अगर बात की जाए नक्सलियों की, तो नक्सलियों की तरफ से आत्मसमर्पण जो है वो किया जा रहा है और जिस तरीके से नए साल से पहले लगातार जो नक्सली हैं वो नक्सली वारदात को भी अंजाम दे रहे हैं और जो नक्सली संगठनों से परेशान हो चुके हैं, जो नक्सली उन्हीं के जो सदस्य हैं वो नक्सलवाद को त्याग रहे हैं। एसडी राज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। एसडी राज, क्या कुछ जानकारी है, इन दोनों दंपतियों ने किस आधार पर आत्मसमर्पण किया है? जी तेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बस्तर छत्तीसगढ़ का एक ऐसा छोर है जहां पे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र बॉर्डर पड़ता है और इस क्षेत्र में बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे आए दिन नक्सलियों का घटना होते रहता है और नक्सलियों ने अपना घटना करने के बाद बॉर्डर इतना नजदीक होने के कारण बस्तर में घटना करते हैं, उसके बाद दूसरे बॉर्डर में जाने आसानी से दूसरे बॉर्डर में चले जाते हैं। इससे ये होता है कि इनको जैसे बस्तर की पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरजी, इन पुलिस को कामयाबी में थोड़ा सा दिक्कत आता है, कहीं ना कहीं परेशानी भी जूझना पड़ता है और कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है। ऐसा ही कुछ घटना भी देखने के लिए ये मिला है कि बस्तर के कुछ नक्सली, छत्तीसगढ़ के नक्सली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में जाकर सरेंडर भी करना चालू कर दिया। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कि 2 दिन पहले तेलंगाना के बॉर्डर में जाके बस्तर के नक्सली, महिला नक्सली और पुरुष नक्सली, 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये आत्मसमर्पण किया गया है, तो ये छत्तीसगढ़ में ही क्यों नहीं किया गया, इस बारे में कोई जानकारी दी इस नक्सली दंपति ने? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कि तेलंगाना के पुलिस विभाग से जब इस चीज की जानकारी ली गई कि बस्तर से, छत्तीसगढ़ से नक्सली आकर तेलंगाना में सरेंडर कर रहे हैं, इसकी जानकारी आला अधिकारियों ने इसके बारे में कुछ कहने से अभी मौन रहा और कहा कि इसकी जानकारी जब इनसे पूछताछ की जाएगी, इसके बाद इसको पुष्टि की जाएगी कि इन्होंने छत्तीसगढ़ में सरेंडर करने के बजाय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में क्यों सरेंडर। जी एसडी राज, इसके अलावा और इस बारे में क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि ये मूल रूप से जो नक्सली दंपति जो मुख्य धारा में शामिल हुआ है, ये मूल रूप से छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, अब कहां पर ये रहना चाहता है, या फिर जिस तरीके से दूसरे राज्य की पुलिस के सामने इन्होंने सरेंडर किया है, या वही पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस इनके लिए जो भी प्रबंधन करने हैं वो करेगी? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कि इन्होंने तेलंगाना में जाके सरेंडर किया तो तेलंगाना की पुलिस ही इसको वहां पे रखेंगे और वहां से इसकी जांच किया जाएगा और सहयोग लिया जाएगा कि नक्सलियों की गतिविधियों के बारे में जानकारी लिया जाएगा कि और नक्सली किस तरीके से काम करते हैं और उनकी अंदरूनी जो जानकारी के पास है जो है वो इनसे पूछा जाएगा। उसके प्रति वहाँ के पुलिस विभाग जो कि बस्तर से लगा हुआ है, तेलंगाना स्टेट बॉर्डर माना जाता है, नदी पार करने के बाद सीधा तेलंगाना पहुंच जाते हैं, तो महाराष्ट्र भी है, इसीलिए इससे वहां पे बैठा कर ही इनसे जानकारी दिया जाएगा। उसके बाद तेलंगाना पुलिस ही इसको डिसाइड करेगी कि इनको छत्तीसगढ़ में वापस भेजा जाए या तेलंगाना जाए। इसके अलावा इनके प्रोत्साहन के लिए इनको क्या कुछ दिया गया है, या फिर जिस तरीके से जो आम लोग सरेंडर करते हैं, जो आम अपराधी सरेंडर करते हैं, इसी तरीके से तेलंगाना में इनको सरेंडर किया गया? जी, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ का कोई नक्सली जाके तेलंगाना में सरेंडर किया है, तो प्रोत्साहन तो ऐसा कोई
खास नहीं दिया गया, लेकिन जो शासकीय जो है वो चीज इन्होंने किया है, तेलंगाना स्टेट की जो पुलिस ने किया। और उसके बाद तुरंत ही छत्तीसगढ़ की पुलिस को सूचना भी दी गई। छत्तीसगढ़ की पुलिस को सूचना देने के बाद छत्तीसगढ़ से कुछ पुलिस विभाग के गए भी हुए थे, और उसके बाद आला अधिकारियों की वहाँ बैठक में क्या बात, ये इसकी जानकारी अभी तक पुष्टि नहीं की। और जहाँ के ये रहने वाले हैं नक्सली दंपति, वहाँ की जो स्थानीय पुलिस है उस पुलिस को भी तेलंगाना पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई होगी, उस थाने की पुलिस को, तो वहाँ से कोई जानकारी? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बीजापुर क्षेत्र के नक्सल गतिविधियों में शामिल थे, बीजापुर क्षेत्र के थे नक्सली को थे, तो उनको सबसे पहले जानकारी उस क्षेत्र से ही आई है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ के आला अधिकारियों तक पहुंची, और जब यहाँ आला अधिकारियों तक पहुंची तो छत्तीसगढ़ के पुलिस ने वहां पे जाके इसकी पुष्टि भी की कि यहाँ के बस्तर के और छत्तीसगढ़ के नक्सल गतिविधियों में शामिल थे, इन लोग यहाँ के थे। और उसके बाद तेलंगाना स्टेट में जाके सरेंडर किए। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से नक्सली अलग अलग गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से जिस तरीके से नक्सली घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर के नक्सली कुछ ऐसे भी हैं जो आत्मसमर्पण लगातार कर रहे हैं। अपने घर वापसी अभियान जो छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से चलाया गया है उसमें भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन ये पहला ऐसा मामला सामने आया है छत्तीसगढ़ से कि तेलंगाना में जाकर के नक्सली दंपति ने, जो छत्तीसगढ़ का रहने वाला मूल रूप से, उसने वहां पर जाकर के सरेंडर किया हो।